चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर बिल्कुल जिस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में शायद 7 फॉर्मूले थे, एग्जैक्टली वैसे बड़ा यहाँ पर हमारे पास 7 फॉर्मूले निकल के आए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के। हमने सारे फॉर्मूला शायद याद भी कर लिए होंगे और अब हम उसके बेसिस पर कुछ सवाल करते हैं। पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। ए फैन रोटेटिंग विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 100 आरपीएम। बड़ा पहले आरपीएम देख लेते हैं। आरपीएम मतलब रोटेशंस पर मिनट, और रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन पर मिनट मतलब बड़ा 60 सेकेंड्स। रेडियन अपॉन सेकेंड बड़ा पाई एस आई यूनिट है, सो इट इज बेसिकली पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। फेयर एनफ। ये हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, बड़ा बताना कितने रखी है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 100 आरपीएम। जैसे मैंने कहा कि बेटा आरपीएम इज पाई बाई 30, तो मेरे बच्चे बोल सकते हैं सो दैट इज 100 पाई बाई 30 या फिर 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। हमने इस फैन को स्विच ऑफ कर दिया। बड़ा अगर फैन को स्विच ऑफ कर दिया तो मान लीजिए बड़ा आपके पास ये फैन है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। स्विच ऑफ जैसे ही कर दिया तो लगातार इसका ओमेगा घटेगा। ओमेगा घटेगा तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा जो ओमेगा की तरफ नहीं, बड़ा ओमेगा के अपोजिट है, और उसका मैग्नीट्यूड बड़ा मुझे सवाल में दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फेयर एनफ। हमसे पूछा कितने टाइम बाद रुक जाएगा। बेटा रुकने का मतलब कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। बड़ा देखना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम, इन सबको रिलेट करते हुए क्या हमारे पास कोई इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। इन चारों को रिलेट करते हुए सबसे तगड़ी इक्वेशन तो बड़ा यही है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमें बड़ा इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन बड़ा है तो वेक्टर फॉर्म में यार, ठीक है, डायरेक्शन में ध्यान रखना है। तो अगर मैंने इस साइड को प्लस बोला है, बड़ा मेरी मर्जी में किसी को भी प्लस और किसी को माइनस बोल सकता हूँ, इसको प्लस बोला है तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास माइनस है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ऐसे और उसकी वैल्यू है 10 पाई बाई 3। फाइनल बेटा ऑफ कोर्स 0 है। एंगुलर एक्सेलरेशन चेक करना बेटा 2 नहीं है, -2 है, बिकॉज इट इज नॉट टुवर्ड ओमेगा, इट इज अपोजिट टू ओमेगा। बेटा ऐसे है और इस तरफ हमने नेगेटिव ले रखा है, इनटू टी। सॉल्व करते ही टी की वैल्यू आ गई एंड आई थिंक बेटा टाइम आ गया 5 पाई बाई 3 सेकेंड्स। चाहो थोड़ा पॉइंट भी वहां से निकाल सकते हो, दैट इज टी इज इक्वल्स टू 5 बाई 3 इंटू 3.14 सेकेंड्स, वॉट एवर द आंसर इट इज। ठीक है, इस टाइम पर आपका फैन बेटा चलते चलते रुक जाएगा। अच्छा, रुकने से पहले कितने एंगल चलेगा ये पूछा है बेटा, तो इसका मतलब मुझसे टोटल एंगल पूछ रखा है रुकने से पहले। अब जरा सोचो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है, अल्फा गिवन है, एंगल पूछा है। बेटा इन सबको रिलेट करते हुए कोई फॉर्मूला है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल बेटा मेरे ख्याल से 10 पाई बाई 3 थी, तो उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा। अल्फा इज नॉट 2 बेटा, अल्फा इज -2 इंटू डेल्टा थीटा। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा कितना, दैट इज 100 पाई स्क्वायर, अरे बेटा मैं 100 पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4 36 रेडियंस। इतने रेडियन आ गए बेटा। एक बार कैलकुलेशन चेक करें बेटा, 100 पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 4 36, इतने रेडियन आ गए। कोई मुझसे पूछ ले कि सर कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे, तो बेटा नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने हो तो इस एंगल को 2 पाई से डिवाइड कर दो। भाई
2 पाई रेडियन एक रोटेशन के बराबर, तो डेल्टा थीटा रेडियन कितने नंबर ऑफ रोटेशन के बराबर, तो डेल्टा थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ रोटेशंस भी आ जाएंगे, और आई थिंक बेटा दैट विल बी 50 पाई बाई 36, इतने नंबर ऑफ रोटेशंस आपके होंगे। पाई की बेटा वापस तुम यहाँ पर वैल्यू बेटा वही 3.14 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतने बेटा आपके नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे। फेयर इनफ। तो कोई भी बेटा इस तरह का ओमेगा का सवाल हो, अल्फा का सवाल हो, इसे बिल्कुल वैसे ही करें जैसे बेटा हम पहले से करते आए भी है, बेटा अपन ने किए भी हैं, जैसे हमने काइनेमेटिक्स के अंदर सवाल किए थे वैसे सवाल यहाँ है, कोई नई बात थोड़ी बेटा यहाँ पे। चलिए बच्चों एक सवाल और, बढ़ लेना। A disk initially at rest starts rotating with constant angular acceleration 4 radian per second square। बेटा डिस्क है, इनिशियली रेस्ट पे है, किसी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से चलना मतलब घूमना स्टार्ट कर देती है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। दूसरा बेटा एंगल ट्रेवल्ड in these 5 seconds। तीसरा बेटा नंबर ऑफ रोटेशंस इन दीज 5 सेकेंड्स। इतना सवाल है बेटा। करते बेटा, एक डिस्क है बेटा, वो अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर रही बेटा, मान लीजिए ये, तो इनिशियली रेस्ट मतलब बेटा ओमेगा नॉट तो 0, मान लेते हैं कि बेटा अल्फा ऐसे, अब अल्फा ऐसे होगी तो ऐसे घूमता रहेगा, तो इस तरफ आप बेटा प्लस ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, ठीक। हमसे पूछा कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल ओमेगा दे रखा है, फाइनल ओमेगा पूछा है, अल्फा दे रखा है, टाइम दे रखा है, बेस्ट इक्वेशन बेटा कौन सी होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और तो क्या होगी यार, है ना। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेटा दैट इज 0 प्लस अल्फा बेटा, व्हाट्स द अल्फा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम बेटा, टाइम है 5 सेकेंड्स, सेकेंड से सेकेंड्स कैंसिल, आई थिंक बेटा ओमेगा की वैल्यू कम्स आउट विद 20 रेडियन पर सेकेंड्स। ये बेटा 20 रेडियन पर सेकेंड है। मुझसे पूछा बताओ एंगल ट्रेवल कितना आएगा इन 5 सेकेंड में, बड़ा एंगल ट्रेवल पूछा है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डेल्टा थीटा इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर, ये लगा तो बेटा इससे भी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले और भी हो सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला हो सकता है, बाकी भी फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा, सबसे आंसर आ ही सकता है ना। चलो बेटा मैं तो इंक भर रहा हूँ, तुम लोग भी सवाल निपटाओ बेटा। सवाल निपटाओ। हाँ बेटा, एंगल पूछा है इन 5 सेकंड्स के अंदर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, अल्फा पता है, टाइम पता है, एंगल पूछा है। वैसे दिमाग में सबसे पहले तो ये आएगा कि ये लगा दो सर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू बेटा व्हाट्स द अल्फा, आई थिंक 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम बेटा, व्हाट इज टाइम 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स का स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर तो कैंसिल, आई थिंक बेटा 50 रेडियन आ गया होगा, चेक कर लो बेटा, आंसर इज 50 रेडियंस। बढ़िया है बेटा ये आंसर। कोई बच्चा कहता सर और कोई तरीका, हाँ बेटा और भी तरीके हो सकते हैं, आप भी कह सकते हो कि सर ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, फाइनल ओमेगा है 20 तो उसका स्क्वायर किया तो 400, इनिशियल ओमेगा तो 0 था,
प्लस 2 टाइम्स अल्फा, अल्फा कहाँ गया बेटा, अल्फा 4 इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा आप लिख सकते हो दैट इज 400 अपॉन 2 इंटू 4, अगेन बेटा कितना आ गया 50 रेडियन। सर और कोई तरीका, हाँ बेटा और भी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका बेटा भी होता है ना, डेल्टा थीटा इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। बेटा इनिशियल है 0, फाइनल है 20 अपॉन 2, बेटा टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, बेटा अगेन कितना आ गया 50। जो पसंद बेटा उससे करो, कहाँ है इसमें कोई दिक्कत है ना, हर तरीके से आपका आंसर आएगा। हमसे आगे वाले सवाल में पूछ रखा है कि इन 5 सेकंड्स के अंदर नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होंगे। नंबर ऑफ रोटेशंस तो बड़ा बड़े आराम से हम लिख ही देंगे कि अगर एंगल रेडियन में आ गया तो नंबर ऑफ रोटेशंस तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियंस जो है वो एक रोटेशन के बराबर है, तो एक रेडियन जो है बेटा वो 1/2 पाई और रोटेशंस के बराबर है। तो आपका जो 50 रेडियन है वो 1/2 पाई इंटू 50, बेटा कितना आ गया 25 बाई पाई रोटेशंस के बराबर। ये बेटा 25/पाई रोटेशंस के बराबर। फेयर इनफ। एक बड़ा फोर्थ सवाल इसमें और लिख लो, फाइंड एंगल ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। बेटा 5 सेकंड में नहीं, 5वें सेकंड के अंदर कितना एंगल ट्रेवल किया है बेटा वो पूछ रहे हैं। तो बेटा 2 तरीके हैं, एक तो ये कि यार ये पता कर लो कि 4 सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल किया। अच्छा भाई 5th सेकंड का मतलब क्या है, 5th सेकंड का मतलब क्या है मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। ये आपका t इक्वल्स टू 4 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम 5th सेकंड कहते हैं। t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पर पार्टिकल 50 रेडियन चल रहा है, काश में t इक्वल टू 4 पर कितना चल रहा है वो निकाल दूं, तो मेरे बच्चे वहां से डेल्टा थीटा इनिशियल ओमेगा 0 प्लस हाफ इंटू अल्फा इज 4 इंटू टाइम का स्क्वायर। आई थिंक दैट इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर, बट दैट इज आई थिंक कितना 32। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, मान लो बेटा कि 4 सेकंड के अंदर चला है 32 रेडियन, और बेटा 32 इतना होता नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए बोल दिया है, और 5 सेकंड में चला है बेटा 50 रेडियन। तो पूछा है कि 5वें सेकंड में कितना चला है, तो आप बोलो सर दैट इज 50 माइनस 32। तो आई थिंक बेटा आंसर इज 18 रेडियंस, ये आंसर है। लेकिन इस तरह के आंसर निकालने के लिए बेटा पूरा एनालाइज करना पड़ा हम लोगों को, है कि नहीं यार। बेटा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा एनालाइज करना पड़ा। आप कहोगे सर पूरा एनालाइज ना करना पड़े कि इसे फॉर्मूले से बात बन जाएगी। हाँ बेटा क्यों नहीं बन जाएगी, फॉर्मूले से बात बन जाएगी। nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला था बेटा, क्या था, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 अल्फा, बेटा अल्फा कितना है 4 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5-1, that is 2 into 9 of course but it is 18 रेडियंस। जैसे आपको बड़ा पसंद आए वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, हर तरीके से आपका आंसर तो आ जाएगा ना। ठीक चलिए, तो आप हर तरीके से आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बड़े चांस है नहीं यार, बड़े आराम से इस तरह के सवाल बन सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस तरह के कितने भी सवाल क्यों ना हो, वो सारे के सारे सवाल बेटा हमारे जो 7 फॉर्मूले थे उनसे सारे के सारे बन जाएंगे बेटा। आई होप हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हुआ तो बेटा फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, और वो ये है कि बिल्कुल बेसिक से करो, बिल्कुल बेसिक से करो। बेसिक से बेटा क्या फॉर्मूले मैं आपको लिखा चुका हूँ, मैं सवाल करके दिखाता भी हूँ कि उन फॉर्मूलों का हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। मैं सवाल थोड़ा टफ सा ले रहा हूँ, है ना, मैं बेटा पहले बोल दूँ मैं सवाल बड़ा टफ ले रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से बेटा सारी बात सुने। चलिए बेटा लिखना, ए डिस्क
has initial angular velocity omega naught and variable angular retardation directly proportional to root of instantaneous एंगुलर वेलोसिटी, कि जो भी एंगुलर रिटार्डेशन होगा वो उस इंस्टेंट पर जो भी आपकी बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सवाल के अंदर लिखा हुआ है, हमें मानना है बेटा। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क in the time interval in which disk stops। जितनी देर के अंदर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से घटकर 0 होगी उतनी देर के अंदर उस डिस्क की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है। अब गवार टाइप के जितने भी लोग होंगे उनका मन कर रहा होगा भयंकर तरीके से, जोर से मन कर रहा होगा उनका कि सर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इनिशियल ओमेगा फाइनली रुक रही है तो 0/2 सर ओमेगा नॉट बाई 2 लिख दें। ये तो यार बहुत ही बड़ा तांडव हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी काम करता है जब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो एंड एज यू कैन सी दैट कि लगातार आपकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो ऑफ कोर्स आपका एंगुलर रिटार्डेशन भी लगातार घट रहा है, क्योंकि एंगुलर रिटार्डेशन जो है वो रूट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं देगा। हाँ, ये फॉर्मूला लगाने से आंसर आसानी से आता, वो सही बात है, आता गलत वो अलग बात है, आसानी से तो आता, ठीक। तो अब क्या करें, तो बड़ा वही बात कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन है टोटल एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डेल्टा थीटा है कि आखिर रुकने से पहले कितना एंगल चल लिया डिवाइड बाई रुकने तक कितना टाइम लगा, भाग दे दो। तो बड़ा मैं दोनों का अर्थ लिख देता हूं। दिस इज एंगल ट्रेवल्ड बिफोर डिस्क स्टॉप्स, और टी क्या है बेटा, टाइम टेकन बाय डिस्क टू स्टॉप। तो अब है ना कहानी में ट्विस्ट आ गया, ये निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, ठीक। दोनों को बारी बारी से निकालते हैं। पहले एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे दे रखा है, बड़ा बताना कितना रखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन बड़ा मुझे दे रखा है शायद k टाइम्स रूट ऑफ ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी टाइम पर मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो अल्फा इज बेसिकली रूट ऑफ k ओमेगा। फिर इनफ, कि बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, आई डोंट नो सर, फिर ले क्यों लिया बेटा, लेना ही पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रखा है, इक्वल टू तो बोल नहीं रखा तो लेना पड़ेगा। आंसर में शायद नहीं आएगा, शायद कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लेंगे। अब अल्फा की दो बेसिक डेफिनेशन है। अल्फा को हम टाइम की टर्म्स में लिख सकते हैं माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, और थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं माइनस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बेटा ये दोनों सिखा चुका हूँ सर, दोनों सिखा तो चुके हो सर, ये माइनस कहाँ से लिया। बेटा माइनस या तो यहाँ लगाना पड़ेगा या यहाँ लगाना पड़ेगा, दोनों में से कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका ओमेगा टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है,
आपका ओमेगा टाइम के साथ घट रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए यार। यही हाल बेटा ओमेगा के थीटा के साथ है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे लगातार ओमेगा तो घटेगा, तो डी ओमेगा बाई थीटा तो नेगेटिव आना चाहिए। थोड़ा वो नेगेटिव चाहे यहाँ लगा दो चाहे बेटा यहाँ लगा दो, कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अभी करता हूँ बेटा। k टाइम्स ओमेगा की पावर हाफ इज माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। मेरे पास आ गया बेटा माइनस के इंटू डी टी, ये ओमेगा है नीचे, तो ओमेगा की पावर माइनस हाफ इंटू डी ओमेगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, फाइनली जब टाइम टी हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई, माइनस के टी से जीरो। ओमेगा की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा की पावर हाफ अपॉन हाफ, अपॉन हाफ को बड़ा 2 पर आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बड़ा ओमेगा नॉट से जीरो, 2 टाइम्स बड़ा जीरो तो निपट ही गया, माइनस ओमेगा नॉट की पावर हाफ। बड़ा माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, और मेरे ख्याल से आ गया है के टी इज 2 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर हाफ। ये बड़ा टाइम की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स रूट ऑफ ओमेगा नॉट बाई के। ठीक है ना, ये बाद में काम आएगा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। तो इसका मतलब रुकने में समय इतना लगेगा, रुकने में टाइम तो इतना लगेगा। सर टाइम तो पता लग गया, काश ये और पता लग जाए कि आखिर रुकने से पहले कितना एंगल ट्रेवल्ड है, और रुकने से पहले आखिर एंगल कितना ट्रेवल्ड। अगर वो एंगल पता लग गया तो मजा ही आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, निकाल लेंगे। एंगल निकालने के लिए हम जानते हैं कि दिस इज द बेसिक इक्वेशन। हमारा जब अल्फा कांस्टेंट था ना, तब भी बेटा इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वो 7 फॉर्मूले आए थे, है कि नहीं। अब भी बेटा ठीक है, मोर और लेस वही कहानी है। तो आप कह सकते हो कि अगली इक्वेशन है माइनस के इंटू रूट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। बेटा डीटा ऊपर ले आओ, माइनस के इंटू डी थीटा, बेटा रूट ओमेगा कैंसिल, तो सिर्फ ओमेगा की पावर हाफ बच जाएगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी। किसी टाइम टी पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो गई, उस टाइम तक टोटल एंगल ट्रेवल्ड लेट से बड़ा डेल्टा थीटा हो गया। कर लो बेटा इंटीग्रेट, माइनस के डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, लिमिट लगाऊंगा डेल्टा थीटा से जीरो। बेटा ओमेगा की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, ओमेगा की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा नॉट से जीरो, दैट इज 2/3। बेटा बाहर निकाल लो, ओमेगा को जीरो रख दिया तो जीरो माइनस ओमेगा नॉट की पावर बेटा 3/2। बेटा मेरे ख्याल से माइनस माइनस दोनों तरफ से निपट गए और डेल्टा थीटा आ गया बेटा, है बेटा डेल्टा थीटा आ गया। कितना आ गया, 2 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2 अपॉन 3 के। ये ले बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक करना है बेटा। 2 ठीक है, ओमेगा नॉट की पावर 3/2 ठीक है बेटा, 3 ठीक है, सब ठीक बढ़िया। ये बेटा एंगल आ गया। इसका मतलब रुकने में आपको इतना समय लगेगा और रुकने तक आप कुल मिलाकर इतना एंगल ट्रेवल कर चुके होंगे। और मुझसे पूछा है कि बताइए कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। बड़ा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी टोटल एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बड़ा सिर्फ वैल्यूज रखनी है। बड़ा मैं वैल्यूज यहां रख रहा हूं, बड़ा दिख तो रही ना, अरे कुछ बोलो, दिख तो रहा है ना, मैं देख क्या था, हाँ बेटा दिख तो रहा है। चलिए तो बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, टोटल एंगल ट्रेवल्ड दैट इज 2 टाइम्स ओमेगा नॉट की पावर 3/2 अपॉन बेटा 3k डिवाइड बाय टाइम। टाइम है बेटा 2 टाइम्स रूट ओमेगा नॉट
अपॉन के से के निपटा, 2 से 2 निकाल, और रूट ओमेगा नॉट निपटा। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया ओमेगा नॉट अपॉन 3। कितना बढ़िया आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसको याद कर लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर है, दिस इज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तगड़ा आंसर है। अब एक बात और, अगर मैं इसी सवाल में ये लिख देता कि फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इन द टाइम इंटरवल इन विच एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल, तो ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं आता। इनिशियल की आधी होने वाले टाइम के अंदर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो अगेन ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 होने में टाइम कितना लगेगा? तो तुम सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही करते, बस ओमेगा नॉट से 0 के बजाय ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 तक करते, है कि नहीं। उस टाइम तक कितना एंगल चलेगा, वो एंगल निकालने के लिए अगेन मेरे बच्चे क्या करते हैं, हाँ ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 करते। तब भी बेटा कोई ना कोई आंसर आ ही जाता है। हाँ ऑफ कोर्स आंसर ओमेगा नॉट बाई 3 तो नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाता। तो हम हर टाइम इंटरवल के अंदर बड़े आराम से इस तरह से सारे के सारे काम निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बढ़िया, आगे चलिए। चलो बच्चों, ये है हमारी वेरिएबल वेलोसिटी का बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बेटा, और वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन का अच्छा सवाल। और आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ा बढ़िया सवाल हो तो उसको हम इस तरीके से निपटा सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा टास्क है नहीं यार। आगे चलें। नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिए बेटा, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट टॉपिक है, दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इट इज नॉट दैट मच रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी तब भी हो सकती है जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर ना हो। जैसे मान लीजिए कि बेटा हम किसी हमारे सामने से कोई सड़क गुजर रही है ऐसे, और उस सड़क पर कोई कार जा रही है ऐसे, ठीक है, और हम उस कार को देख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा मान लीजिए पहले कार यहाँ है, तो आपको और कार को जोड़ने वाली लाइन ऐसे थी, फिर कार यहाँ पहुंची, फिर कार यहाँ पहुंची, फिर कार यहाँ पहुंची, फिर कार यहाँ पहुंची। तो देखना इस बात को कि आपको और कार को जोड़ने वाली लाइन पहले ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कार का मोशन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही है, लेकिन कार को और आपको जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो स्पेस के अंदर रोटेट तो कर रही है, और उसके रोटेट करने की जो रेट है, उसके रोटेट करने की रेट का मतलब उसने कितना एंगल ट्रेवल किया पर मिनट टाइम, उसको हम बोल देंगे बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने ये नहीं कहा है कि कार का जो मोशन है वो मेरे रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन है, सॉरी मैडम मेरे रेस्पेक्ट में सर्कुलर है। कार तो अपने आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जा रही है, लेकिन मुझे और कार को जोड़ने वाली जो लाइन है वो लगातार बेटा ऐसे 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 स्पेस में रोटेट कर रही है, और इसने कितना एंगल रोटेट किया पर यूनिट टाइम बेटा, उसको हम नाम दे देंगे बेटा क्या, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। So for relative angular velocity, circular motion is not a must. Even a straight line motion can have some relative angular velocity. I hope you get the point. जैसे बेटा मान लीजिए कि है ना कोई बॉल है, बेटा बॉल है, वो यूं आपके आंखों के सामने से गुजर गई। अब आप हर टाइम अगर बॉल को अगर देखना चाहते हो तो आपकी आंखें जो हैं, आपके आईज जो हैं, वो लगातार ऐसे उस बॉल को देख रही होंगी। अब हो सकता है कि जो बॉल है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग जा रही हो, लेकिन आप अगर उसको हर टाइम देखना चाहते हो तो आप जो है बेटा आपकी नज़रें जो है वो लगातार इस तरह से रोटेट करेंगे स्पेस के अंदर। तो आपको और उस बॉल को जोड़ने वाली लाइन स्पेस के अंदर रोटेट कर रही है, और कितना एंगल उसने ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम बेटा, दैट एंगल ट्रेवल्ड इज नोन एज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आई होप यू गेट सम सेंस। बाकी हम धीरे धीरे देख लेंगे, चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। सुनना बेटा, ये बेटा कोई पॉइंट ए है, ये बेटा कोई पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा लेट से वो आर है, फेयर एनफ। और इस बी के पास
ए के रेस्पेक्ट में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है, लेट से बड़ा रिलेटिव वेलोसिटी है वी रिलेटिव, आर वेक्टर और वी रिलेटिव के बीच में बड़ा कोई ना कोई एंगल है, लेट से थीटा। इस वी रिलेटिव के दो कंपोनेंट आएंगे, बड़ा इस वी रिलेटिव के दो कंपोनेंट्स आएंगे। देखना बड़ा कैसे कैसे कंपोनेंट्स, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस तरफ बड़ा आएगा वी रिलेटिव का कॉस थीटा। एज यू नो इट वेरी वेल कि ये जो वी रिलेटिव का कॉस थीटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ ए बी टू इंक्रीज। लेंथ ए बी के इंक्रीज करने की जो रेट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेटा आपका वी रिलेटिव का कॉस थीटा है। इसलिए बेटा हमने कभी न कभी पहले इस वी रिलेटिव कॉस थीटा को एक नाम दिया था, अगर आपको याद हो तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज वी रिलेटिव का कॉस थीटा। लेकिन आप बेटा इस बात को समझते ही हैं कि ये जो वी रिलेटिव का कॉस थीटा है ना, ये ए बी वाले लाइन को रोटेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर सारी की सारी वेलोसिटी इसी तरफ होती तो ए और बी की लेंथ तो बढ़ सकती थी, लेकिन ए और बी रोटेट नहीं करते। ए और बी को रोटेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसको रोटेट कराने की जिम्मेदारी है इस कंपोनेंट की। एंड यू नो दैट वो रिलेटिव का कॉस थीटा, तो ये वी रिलेटिव का साइन थीटा, ये बड़ा वी रिलेटिव का साइन थीटा। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिलेटिव पोजीशन। और जो भी बेटा रोटेट करने की जिम्मेदारी होगी बेटा वो सिर्फ और सिर्फ वी रिलेटिव के साइन थीटा की होगी। और ए के रेस्पेक्ट में बी स्पेस के अंदर ऐसे रोटेट कर रहा होगा, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर रिलेटिव angular velocity, and this relative angular velocity is basically the rate at which line AB is rotating in this space. स्पेस के अंदर लाइन AB किस तरह से रोटेट कर रहा है उसकी रेट जो है बेटा आपकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है। इट इज रेट at which line AB is रोटेटिंग इन स्पेस। बेटा लाइन ए बी जो है वो स्पेस में किस तरह से रोटेट कर रही है उसकी रेट है, ठीक है ना। सो अगर वो मुझसे पूछ रहे सर ओमेगा लिखोगे कैसे, तो बेटा मैं ओमेगा लिखूंगा बेटा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। बेटा मैं इस वेलोसिटी को लिख दूँ, सर ओमेगा कैसे लिखोगे? बेटा करता हूँ कोशिश, इस ओमेगा को मैं डिराइव कर सकता हूँ। बेटा मैं इस ओमेगा को हल्का सा, एक छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, आई होप आपको पसंद आएगा, मैं हल्का सा ट्राई करता हूँ। एक सुनना बेटा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये है t इज इक्वल्स टू 0 ये कहानी। थोड़े टाइम बाद आपका जो B है बेटा वो चलते 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 यहां पहुंच गया, ठीक है ना। ये टाइम है dt। dt टाइम में बेटा कितना चल लिया? v रिलेटिव का साइन थीटा, सॉरी बेटा v रिलेटिव इनटू dt। एंड एज यू नो दैट ये वाला एंगल थीटा, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा v रिलेटिव का cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर मैंने बना रखा है ये आएगा बेटा v रिलेटिव का साइन थीटा। v रिलेटिव इनटू dt, इसके दो कंपोनेंट हैं बेटा, ये v रिलेटिव dt का cos थीटा, ये v रिलेटिव dt का साइन थीटा। फेयर इनफ। बेटा मान लीजिए कि यहां से छोटा सा एंगल चला है, और बेटा तो छोटा सा एंगल चला उसको मैंने डी फाई लिख दिया। बेटा थीटा इसलिए लिखा, थीटा बेटा वहां यूज कर लिया, तो ये जो लाइन ए बी है इसने छोटा सा एंगल ट्रेवल कर लिया डी फाई। बेटा इस डी फाई को हम एंगल की डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि डी फाई इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और एंगल इतना छोटा है कि आर्क लेंथ लिखो और परपेंडिकुलर लिखो एक ही बात है।
तो आप बोलोगे सर ये लेंथ, हाँ बेटा ये लेंथ है v रिलेटिव इंटू डी टी का साइन थीटा अपॉन बेटा ये रेडियस, बेटा रेडियस इज योर r। सर मुझे तो ओमेगा चाहिए, ओमेगा क्या होगी, इस लाइन ने कितना एंगल ट्रेवल किया है d फाइव, ये एंगल ट्रेवल करने में समय कितना लगा dt, और हमारे पास बड़े आराम से अच्छा सा फॉर्मूला आ गया v रिलेटिव का साइन थीटा अपॉन r। क्या आ गया बेटा, v रिलेटिव का साइन थीटा अपॉन r। ये आ गया बेटा आपके रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, या फिर बेटा ऐसे बोल दूं कि v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन r। परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसको बोल दिया, रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो बेटा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जो कंपोनेंट आर वेक्टर के अलोंग था उसकी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं रोटेट कराने की, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ बढ़ाने की या घटाने की जिम्मेदारी थी, जो बड़ा ठीक है उसने अपने हिसाब से निभा ली। तो आप कह सकते हो कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला बड़े आराम से हमारे पास आ गया है, और फॉर्मूला बेटा क्या है, वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। वी हैव टू रिमेंबर इट बेटा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज जो भी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। ये आपके बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मैंने बेटा इतने मन से आपके लिए प्रूव किया, इट डजंट मीन कि बेटा आप लोगों को हर बार प्रूव करना हो, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट। आपका बेटा सारा काम तो रिमेंबर करने से ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बेटा हमारा बेटा मोस्टली काम तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से चल जाएगा, हमें चिंता ही नहीं है इसकी, है ना। चलिए सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए कि बेटा ये कोई ऑब्जर्वर है, ये तो फिक्स है, और यहां कहीं A है, इसकी वेलोसिटी v है, यहां कहीं बेटा बहुत दूर B है, उसकी वेलोसिटी v है। ये डिस्टेंस बेटा तेरे पास r है, तो ये डिस्टेंस बेटा तेरे पास 5r है। फिलहाल बेटा जो वेलोसिटी है ये ऐसे परपेंडिकुलर है। अब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए के पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है v डिवाइड बाय यहां से तक का सेपरेशन, बेटा सेपरेशन इज r। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू क्या नाम बेटा ये o, तो आप बोलोगे सर उसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में है। बेटा बताओ उसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर उसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है v अपॉन यहां से यहां तक का सेपरेशन, बेटा यहां से यहां तक का सेपरेशन कम्स आउट कितना 5r। आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोल रहा हूं तो ये वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं है, ओमेगा बाय 5 है। सर दोनों की वेलोसिटी तो बराबर है, बेटा भले ही वेलोसिटी बराबर हो लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बराबर नहीं है, बल्कि बी वाले के पास एंगुलर वेलोसिटी कम है क्योंकि बेटा वो हमसे दूर है। तो एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जज नहीं करती, वेलोसिटी के साथ ये वाली बात भी जज करती है कि वो वाला पार्टिकल हमारे कितने नजदीक या हमसे कितने दूर है। जैसे 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 मैं एक एग्जांपल दूं, बेटा मान लो कि हम ट्रेन के अंदर इधर की तरफ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और हम ट्रीज को देख रहे हैं। एक ट्री बेटा बिल्कुल पास में है, अब ट्री तो ऑफ कोर्स बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन हम देख रहे हैं हम है ट्रेन के अंदर, ट्रेन की वेलोसिटी है इस तरफ। तो आप बोलोगे सर हमारे रेस्पेक्ट में ट्री के पास वेलोसिटी है इस तरफ, हमारे रेस्पेक्ट में अगर ट्री की वेलोसिटी निकालनी हो तो हमारी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, तो सारे ट्री हमें पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दिखाई देंगे। ये तो बात हुई इसकी वेलोसिटी की। मैं अगर कहूँ बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ट्री की वेलोसिटी और ये आपके डिस्टेंस सर इस डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा इससे आपके पास उस ट्री की वेलोसिटी आ जाएगी।
बहुत दूर कोई ट्री हो, बहुत दूर, आप खिड़की से देख रहे हो, आपने नजदीक वाला ट्री देख लिया, अब बहुत दूर वाले ट्री को देखो। अगर आपकी वेलोसिटी 10 है तो चाहे नजदीक का ट्री हो चाहे दूर का ट्री हो, दोनों की ही वेलोसिटी आपकी रेस्पेक्ट में तो पीछे की तरफ 10 ही होगी, लेकिन नजदीक वाले ट्री को देखने के लिए आपकी नजरें यूं मूव करेंगी ऐसे, और दूर वाले ट्री को देखने के लिए आपकी नजरें ऐसे मूव करेंगी। बड़ा समझ गया ना, मतलब बहुत धीरे धीरे मूव करेंगी। द रीजन इज कि उसका ओमेगा बहुत कम है और नजदीक वाले ट्री का ओमेगा बहुत ज्यादा है। सर नजदीक वाले ट्री का ओमेगा ज्यादा कैसे हुआ और दूर वाले का कम कैसे हुआ? इसलिए क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है लेकिन दोनों की डिस्टेंस हमसे बराबर नहीं है। इसीलिए नजदीक वाला जो ट्री होगा उसको देखोगे तो उसको और आपको जोड़ने वाली जो लाइन है वो यूं रोटेट करेगी, और जो दूर वाला ट्री है उसको और आपको जोड़ने वाली जो लाइन है वो धीरे 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 ऐसे रोटेट करेगी। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड सेम नहीं है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी केस में आपसे पूछ लूं कि what is angular velocity of B with respect to A, तो angular velocity of B with respect to A निकालना है तो पहले velocity of B with respect to A निकालो, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, और डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन। बेटा दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? 4r। तो पहला काम हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, ऐसे निकाल दो रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालना हो तो ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। बेटा जैसे उल्टा करके जोड़ दिया, अरे भाई हमारे रेस्पेक्ट में इसकी ए के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0, और अगर ए की वेलोसिटी हो गई है 0 तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो गई है? 0। ये आंसर है। इसका मतलब बी की कोई एंगुलर वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में नहीं है, ए के रेस्पेक्ट। फेयर एनफ। और दोनों की वेलोसिटी बेटा ए के रेस्पेक्ट, सो बेटा बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं हो, शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि ए और बी को जोड़ने वाली लाइन रोटेट हो ही नहीं रही। ए और बी को जोड़ने वाली लाइन रोटेट हो ही नहीं रही। पहले अगर मान लीजिए कि बी यहां पे और ए यहां पे, इसकी वेलोसिटी v तो इसकी वेलोसिटी v, तो थोड़ी देर बाद में आपका a यहां पे, b यहां पे, a और b को जोड़ने वाली लाइन मूव तो कर रही है लेकिन रोटेट नहीं कर रही। थोड़ी देर बाद में ये ले बेटा आपका a यहां पे और b यहां पे, तो a और b को जोड़ने वाली लाइन ऐसे मूव तो कर रही है लेकिन a और b को जोड़ने वाली लाइन रोटेट नहीं कर रही। कोई बात नहीं, रोटेट नहीं कर रही तो रोटेट नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स बड़ा डी थीटा कितना आएगा? 0। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी? 0। तो ऐसे बेटा हम बड़े आराम से एंगुलर वेलोसिटीज को जज कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज सवाल करते हैं बेटा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पे। बड़ा अपना सवाल निपटाते हैं। बड़ा कोई सड़क, ये बड़ा परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां कहीं बड़ा कोई ना कोई ऑब्जर्वर है और इस सड़क पर बड़ा यहां कहीं कोई ट्रक है, यहां बड़ा कोई ट्रक है और इस ट्रक के पास बड़ा वेलोसिटी इस तरफ u है। ये बड़ा जो ऑब्जर्वर है ना, ये रेस्ट पे, बड़ा ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, ठीक है ना। और मुझे ये दिया हुआ है कि ये वाला डिस्टेंस बड़ा आपके पास 3r है, ये डिस्टेंस बड़ा आपके पास 4r है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बेटा ट्रक की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, निकाल लेंगे। ये 4r, ये 3r, ये एंगल 90, तो ऑफ कोर्स ट्रक और ऑब्जर्वर के बीच में सेपरेशन आ गया 5r। ये 3r और ये 4r, तो बड़ा ये वाला एंगल पक्की बात बड़ा कितना आ गया? 37। ये वाला एंगल 37, तो बड़ा ये वाला एंगल भी 37। तो u के दो कंपोनेंट आएंगे,
ये आएगा u cos 37 और ये आएगा u sin 37। बेटा मैं इसे u पैरेलल बोल रहा हूं और इसे u परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। आप थोड़ा जानते ही हो कि मैंने इनके नाम ऐसे क्यों निकाले हैं। u पैरेलल जो है वो ऑफ कोर्स बेटा ट्रक और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है, और ये बेटा ऑफ कोर्स ट्रक और ऑब्जर्वर को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। इसकी जिम्मेदारी है ऑब्जर्वर और ट्रक को जोड़ने वाली लंबाई को बढ़ाने की। और कोई मुझसे पूछेगा कि सर इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, तो मैं जवाब दे भी दूंगा कि दैट इज u cos 37। लेकिन कोई मुझसे पूछ ले कि सर ऑब्जर्वर और ट्रक को जोड़ने वाली लाइन क्या रोटेट कर रही है? हाँ बेटा ऑफ कोर्स कर रही है। अभी ट्रक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, तो ऑब्वियस बेटा ये जो लाइन है पहले यू जाएगी फिर यू आएगी, तो उसको पहले कोई ओमेगा आएगा। उस ओमेगा को निकालने का हम तरीका जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज जो भी बेटा वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन। बेटा दोनों के बीच सेपरेशन r नहीं बेटा 5r है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज u sin 37 अपॉन 5r। sin 37 is 3/5 upon 5r. That is 3u upon 25r। ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी बड़ा इस तरह की कहानी हो हम बड़े आराम से बड़ा जी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क बड़ा ये है नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और, बेटा मैं इसे नोट की फॉर्म में बता रहा हूं, और ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का अच्छा एग्जांपल है बेटा, अच्छा एग्जांपल है, और आंसर बहुत ही आसानी से आराम से लेके आएंगे। बस यही बेटा अपनी जो सिंपल ज्योमेट्री वगैरह होती है उनको यूज़ करके। लेकिन सवाल बढ़िया है, मैं हो सकता है कि बेटा समझाने के लिए आपको थोड़ा बहुत जितना नेसेसरी है आंसर लाने के लिए उससे ज़्यादा बातें बता दूं, मगर जो बातें बता रहा हूँ बेटा वो सिर्फ और सिर्फ आपके एप्टीट्यूड IQ के हिसाब से ही है, उनका पर्पज़ आंसर लाना नहीं है। तो सुनना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए बेटा मैंने इसको नोट लिखा है, मैंने इसे एज एन एग्जाम्पल नहीं लिखा, ठीक है ना। सुनिए बेटा, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसका जो सेंटर है मैंने बेटा इसको C बोल रखा है। सर्कमफेरेंस पर बेटा कोई पॉइंट है जिसको मैंने O बोल रखा है। कोई पार्टिकल है बेटा, रेडियस ऑफ कोर्स बेटा सर्कल की R ले सकते हो। कोई पार्टिकल है बेटा P, वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बट अगर सर्कुलर मोशन कर रखा है तो मैंने आपको बता रखा है कि उसके पास जो भी वेलोसिटी होगी वो हमेशा सेंटर से जोड़ने वाली लाइन की बेटा क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। मुझे ये गिवन है कि दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सेंटर के अबाउट बेटा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। अब सुनना बेटा मैंने आपको क्या सिखाया है, ओमेगा इज सेंटर के अबाउट इसके पास कितनी वेलोसिटी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर सारी की सारी वेलोसिटी C और P को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी तभी तो मोशन सर्कुलर होगा, डिवाइड बाई यहां से यहां तक का सेपरेशन, बेटा सेपरेशन है R। तो आप कह सकते हो कि सर ओमेगा इज बेसिकली V/R। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आगे भी याद रखेंगे। तो सेंटर C के अबाउट बेटा ये यूं लगातार घूमता जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो बेटा आपके पास ओमेगा इंटू R है। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऑब्जर्वर O है तो O और P को जोड़ने वाले जो लाइन है, मैं मानता हूं कि O के अबाउट पॉइंट P का मोशन सर्कुलर नहीं बेटा, क्योंकि अभी O और P के बीच डिस्टेंस ये है, फिर डिस्टेंस ये है, फिर डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस पे लगातार चेंज हो रही है। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बेटा O पॉइंट जो है वो सेंटर है और उसके अबाउट P का मोशन सर्कुलर है ना बेटा। O और P के बीच की बेटा डिस्टेंस पहले घटेगी बेटा, फिर बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा बेटा, ठीक।
लेकिन ये तो तय है ना कि O और P को जोड़ने वाले लाइन, अभी P यहां पे, फिर P यहां पे, फिर यहां पे, तो O और P को जोड़ने वाली लाइन स्पेस में रोटेट तो कर रही है, और अगर रोटेट कर रही है तो ये भी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी तो होगी यार, और मुझे ये वाली एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, और सर्कमफेरेंस के अबाउट मुझे निकालनी है। सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है, उसके अबाउट निकालनी है, निकाल देंगे अपन तो फोड़ू बच्चे हैं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर C is omega, then find angular velocity about a point on circumference। सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट है बेटा, उसके बाद बताओ, बताएंगे बेटा, बड़े आराम से बताएंगे। मैं करता हूं बेटा, आराम से सुनना, मैं दो तरीके से निकालूंगा। सुनिए बच्चों, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल्स टू टी पर पार्टिकल यहां था, तो O और P को जोड़ने वाली लाइन ये थी। थोड़े टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, टाइम हो गया t प्लस dt, और O और P को जोड़ने वाली जो लाइन है उसने एंगल ट्रेवल कर लिया है C के अबाउट, लेट से बेटा डी थीटा। तो मैं कहूंगा कि C के अबाउट P ने एंगल चला है डी थीटा, और वो एंगल चलने में टाइम लगा है dt। ये एंगल ट्रेवल अपॉन टाइम ही तो मेरे बच्चे क्या होता है, ओमेगा। यही तो बोला था बेटा। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा चेक कर कि क्या O और P को जोड़ने वाली लाइन भी रोटेट कर रही है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर रही है रोटेट। पहले O और P को जोड़ने वाली लाइन ये थी, अब O और P को जोड़ने वाली लाइन ये है, और ये लाइन भी अगर स्पेस में अगर रोटेट कर रही है, भले ही मोशन सर्कुलर ना हो, ये सेंटर ना हो, लेकिन ये तय है कि O और P को जोड़ने वाली लाइन पहले ऐसे थी और अब ऐसे, तो स्पेस के अंदर ये जो लाइन OP है ये रोटेट तो की है। काश मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं ऐसा कह दूंगा कि कुछ न कुछ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश, एंड दैट ओमेगा डैश इज बेसिकली कितना एंगल चला है डिवाइड बाय कितना टाइम लगा है। कितना एंगल चला बेटा डी फाई, टाइम कितना लगा उतना ही डी टी। काश डी फाई पता लग जाए। जैसे मैंने ये डी थीटा डी फाई लिखा, हो सकता है कि मेरा बच्चा सोचे कि अरे सर डी फाई लिखने की जरूरत ही क्या है, पता अपन को कितना हो, वो तो सर 9वीं 10वीं की मैथ्स है। अगर इस आर्क ने सेंटर पर एंगल सब्सटेंड किया है डी थीटा, तो इसी आर्क ने सर्कमफेरेंस पर एंगल सब्सटेंड किया है बेटा, बोलो ना कितना, डी थीटा बाई 2। बेटा इतना तो याद होगा ना सब लोगों को। इस आर्क ने सेंटर पर अगर एंगल सब्सटेंड किया है डी थीटा, तो इसी आर्क ने सर्कमफेरेंस पर एंगल सब्सटेंड किया है डी थीटा बाई 2। तो आप कह सकते हो कि सर ये डी फाई तो मुझे पता है कितना होता है, डी थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाई डी टी। अरे इसको तो हम जानते हैं, कौन है ये तो ओमेगा है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली ओमेगा बाई 2। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप बेटा, ये कह सकते हो कि सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो सर्कमफेरेंस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश ओमेगा बाई 2 है। सर काय का एंगुलर वेलोसिटी, सर मोशन सर्कुलर है ही नहीं, ओके अबाउट मोशन सर है ही सी के अबाउट सर्कुलर, सर सी से तो डिस्टेंस फिक्स है। अरे बेटा भले ही मोशन सर्कुलर ना हो, O और P को जोड़ने वाली लाइन तो लगातार स्पेस में रोटेट कर रही है ना, और जब तक वो रोटेट कर रही है हम इस तरह की एंगुलर वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दैट्स ओके। तो मैं बेटा फाइनली रिजल्ट दिखाने के मूड में हूं, मैं ये दिखाने के मूड में हूं कि अगर सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो सर्कमफेरेंस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा बाई 2। यही हाल अल्फा का है।
अगर सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो सरकमफेरेंस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा बाई 2। अबे होना भी चाहिए भाई, अल्फा क्या है बेटा, ओमेगा के चेंज होने की रेट। ओमेगा हर बार आधा होगा तो ऑफकोर्स अल्फा भी हर बार आधा होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर किसी पार्टिकल का मोशन सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रखेगा, तो सरकमफेरेंस के अबाउट बेटा ओमेगा बाई 2 और अल्फा बाई 2 रखेगा। आई होप दैट्स ओके। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बड़ा हमने काफी हद तक बड़ा बातें सीख ली हैं इसमें। ये बड़ा मैंने बहुत ही मन से पूरी की पूरी बात बताई है शुरू से लेकर आखिर तक, बट बहुत ही आसान भी लगा होगा आप लोगों को, लेकिन मेरे पास एक टफ तरीका भी है। अब आप सोच रहे होंगे सर ना उल्टा तो समझ में आता है कि पहले कोई टफ बता दो और फिर बाद में आसान बताओ तो अच्छा लगता है। सर आसान बता दिया और टफ बता रहे हो? हाँ बेटा टफ बता रहा हूँ, सिर्फ उन बच्चों के लिए बेटा जिनको थोड़ा सा और चीज़ों को विजुअलाइज करना अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी आपका आंसर आ चुका है। कोई बच्चा बोला है कि नहीं सर बहुत टफ हो रहा है, आगे बढ़ूँ? हाँ बेटा, आप 5-1 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो। जिन बच्चों को लगता हो कि नहीं सर मैं तो हर चीज़ को बहुत ही बड़ा समझता हूँ, उन लोगों के लिए हल्का सा बड़ा मामला थोड़ा मेरे पास और है। सुनना, कहानी ऐसी, ये बेटा आपका सारा जुगाड़, ये सेंटर से जोड़ने वाली लाइन, इसके पास वेलोसिटी होगी सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर में, और परपेंडिकुलर में जो भी वेलोसिटी होगी आप उसको सीधा लिख सकते हो ओमेगा इंटू सेंटर से डिस्टेंस बेटा कितनी, आर। फेयर एनफ। यहां कहीं बेटा मेरे पास पॉइंट है ओ, और ये बेटा पॉइंट तेरे पास है पी। ओ और पी को जोड़ दो बेटा, ऐसे जोड़ दो। अब सुनना बेटा, ये आर, ये आर, तो इस ट्राइंगल के अंदर इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम आएगा। ये वाला एंगल आपके पास थीटा आएगा। ठीक है ना बेटा, देखना ये अगर r है, ये अगर r है, तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस बेटा आपकी 2r cos थीटा है। बेटा आप एक कोसाइन लॉ से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो बेटा ऐसे एक परपेंडिकुलर खींच दो यू, और ऐसे बोल दो कि अगर ये r तो बेटा ये r cos थीटा, अगर ये r तो बेटा ये r cos थीटा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2r cos थीटा। ठीक है बेटा, O और P को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी लंबाई है 2r cos थीटा। काश ये पता लग जाए कि इस पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी इस लाइन को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। सर तो सारे के सारे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर किसके है? परपेंडिकुलर है r के। मुझे किसके परपेंडिकुलर निकालनी है? मुझे निकालना है O पॉइंट के अबाउट इसके पास एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो एक इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता बेटा, देखना बेटा, इस लाइन के ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच एंगल थीटा। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो थीटा। ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये डार्क लाइन और ये डार्क लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर, इनके बीच एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा बेटा बोलना, ये आएगा ओमेगा आर का कॉस थीटा, और ये इधर की तरफ आएगा ओमेगा आर का साइन थीटा। बेटा जी इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक डॉटेड लाइन की तरफ ओमेगा आर साइन थीटा, एक डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर ओमेगा आर का कॉस थीटा। ये ओमेगा आर का साइन थीटा जो है ये रेस्पॉन्सिबल है ओ और पी पॉइंट के बीच डिस्टेंस के घटने का। घटने तो चाहिए बेटा डिस्टेंस,
क्योंकि बेटा अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी यहाँ, फिर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, फिर डिस्टेंस बढ़ेगी बेटा। लेकिन तुम बोलोगे सर मुझे तो उसी वेलोसिटी में इंटरेस्ट है जो वेलोसिटी दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो, और सर मैंने इसका नाम निकाल रखा है वी रिलेटिव का परपेंडिकुलर। और कोई बच्चा बोल दे कि सर ओ पॉइंट और पी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन स्पेस में किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, उसका हमने एक फॉर्मूला याद कर रखा है कि जो भी दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय उन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो आप कह सकते हो कि सर रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ गई है ओमेगा आर कॉस थीटा अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर इज दिस सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज ऑफ कोर्स 2r का cos थीटा, और बेटा कोस्टा कोस्टा कैंसिल, r से r कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू बी ओमेगा बाई 2। मैं जानता हूं कि बेटा ये वाला तरीका ऑफ कोर्स हमारे पहले वाले तरीके से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बेटा हमने जो चीजें सीख रखी थी उसका यूज तो है ही ना यार, है बेटा, उसका यूज तो है ही बेटा, उसका यूज है, अच्छा यूज है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, बढ़िया यूज, तो इसको याद रखिए यार ना। चलिए बच्चों आगे चले, नेक्स्ट ये हुई बेटा आपकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल और कॉन्सेप्ट बेस्ड बेटा। कॉन्सेप्ट बेटा मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, है ना। सुनना सवाल बेटा आप बड़े आराम से कर सकते हो बेटा, है ना। मैं कोई कॉन्सेप्ट ना बताऊं ना तब भी तुम सवाल कर सकते हो। ये डायमेट्रिकली अपोजिट दो पॉइंट्स हैं बेटा, बी यहां पे और ए यहां पे। ए के पास बेटा इस तरफ एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज π/2 रेडियन पर सेकेंड। बी के पास बेटा ऐसे एंगुलर वेलोसिटी है पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ए के पास बेटा ऐसे एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और बी के पास ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन है π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स बेटा बी की ओमेगा भी ज्यादा, अल्फा भी ज्यादा, बेटा बी कभी न कभी ए को पकड़ लेगी, बेटा बी कभी न कभी ए को पकड़ लेगी। फाइंड द टाइम व्हेन बी कैचेस ए। बी जो है वो ए को कब पकड़ेगी वो टाइम बताओ, बता देंगे बेटा अपन तो, बड़े आराम से बता देंगे। ऐसे सवाल बेटा हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पहले भी किए, कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं बेटा। कभी न कभी चलते चलते हो सकता है कि बेटा आपका ए जो है वो यहां कहीं आ जाए, तो दिस इज एंगल ट्रेवल्ड बाई ए। किसी भी टाइम पर ए ने कितना एंगल ट्रेवल किया उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज इनिशियल ओमेगा ऑफ ए इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा ऑफ ए इंटू टी का स्क्वायर। बड़ा सब इधर वाले टर्म को पॉजिटिव ले रहा हूं। बी भी अगर इसी टाइम पर अगर यहीं पहुंच गई तो मैं कहूंगा कि बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, बोलो कितना है, पाई तो ये और थीटा ये, तो आप बोलोगे थीटा प्लस पाई इज बी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी बेटा, पाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा, अल्फा कितना बेटा 3π/2 इंटू टी स्क्वायर। माइनस करना बेटा, थीटा में तो इंटरेस्ट नहीं आपको, बेटा माइनस करो, माइनस करते मेरे पास आ गया पाई इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस किया, पाई माइनस π/2 इज π/2 इंटू टी
प्लस हाफ इंटू 3π/2 माइनस π/2 इज आई थिंक पाई आएगा ना, इंटू टी स्क्वायर। बड़ा पाई से पाई कैंसिल, मेरे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या बड़ा -1 नहीं -2, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना पड़ेगा, टी इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी अपॉन 2a, दैट इज बड़ा -1 प्लस माइनस बड़ा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का रूट बड़ा कितना आ गया 3/2। बड़ा नेगेटिव वाला आंसर होना नहीं चाहिए, बड़ा टाइम की वैल्यू आनी चाहिए 1 सेकेंड। चेक करना पड़ेगा ना, टाइम की वैल्यू आ गया बड़ा 1 सेकेंड, नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता। तो टाइम आ गया बड़ा कितना 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर आपका जो बी होगा बड़ा वो ए को कैच कर लेगा। ठीक है ना, बढ़िया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि ध्यान से देखो, तो आपने बी की एंगुलर वेलोसिटी में से ए की एंगुलर वेलोसिटी माइनस की है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन माइनस करते हुए आपने इसमें से इसको माइनस किया। तो इसको सोचने को, सारे के सारे सवाल को सोचने का एक तरीका और है, और वो तरीका ये है कि ए को मान लो रेस्ट पे। ए को रेस्ट पर मानने के लिए ए के ओमेगा को और ए के अल्फा को उल्टा करके जोड़ दो सब में। तो ए के ओमेगा को उल्टा करके जोड़ा तो ए का ओमेगा तो हो गया 0, लेकिन ए के ओमेगा को उल्टा करके जोड़ा तो पाई इसके पास ऐसे, इसके पास था π/2 को उल्टा करके जोड़ो, बड़ा उल्टा ना क्लॉकवाइज एंटी, इसके पास बड़ा कैसे था यूं था, उसको उल्टा करके जोड़ो ऐसे, पाई ऐसे π/2 ऐसे, तो इधर की तरफ आ गया π/2। ए के अल्फा को उल्टा करके जोड़ो, उल्टा करके जोड़ोगे तो इसका अल्फा तो 0 हो जाएगा, इसके अल्फा को, इसका अल्फा बेटा सॉरी यूं था, उसको उल्टा करके इसमें जोड़ो, जोड़ देंगे बेटा, यूं है इसका अल्फा, उल्टा करके जोड़ो बेटा, 3π/2 में से π/2 गया बेटा, कितना बच गया पाई। हालांकि वहां पर भी हम माइनस कर रहे हैं, तो बच्चा कहते हैं सर वहीं पर माइनस कर रहे हैं, इससे अच्छा सर यही माइनस कर दो, बेटा कर सकते हो। तो दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में देख लो। अब आपको लगेगा कि जो ए वाला पार्टिकल ये तो है रेस्ट पे, और बी वाला जो पार्टिकल है उसे यहां से चलते चलते यहां आना है, यहां से चलते अगर यहां आना तो कुल मिलाकर कितना एंगल चलना है पाई, कितना एंगल चलना है पाई, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से π/2 से, प्लस हाफ इंटू कितने अल्फा से पाई से, इंटू टी का स्क्वायर। उन दोनों इक्वेशन माइनस करते तभी बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली यही आता। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, मेरे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बेटा दो रूट्स हैं कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, हम कौन सा आंसर लगाएंगे बेटा, हम ऑफ कोर्स कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव वाला आंसर लगाएंगे। टाइम बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव वाला टाइम है बेटा वही हमारा आंसर है, बेटा वही हमारा आंसर है, उसे टिक लगा देंगे बेटा, हमारा काम बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट इज चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल बेटा आप भी करो। बेटा इस तरह की सिचुएशन है, ये एंगल बेटा 90, ये रहा बेटा ए के पास एंगुलर वेलोसिटी है बेटा π/6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और अल्फा है बेटा ऐसे π/6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फेयर इनफ। बेटा यहां कहीं दूसरा पार्टिकल है बेटा, ये तो ए था, ये बी के पास ओमेगा है बेटा
पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। और अल्फा है 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड टाइम व्हेन ए एंड बी मीट। बेटा जब ए और बी मीट करेंगे वो टाइम बताओ, ठीक है। बड़े आराम से बता सकते हो बेटा, कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। ए और बी कब मीट करेंगे उसके लिए एक तो बड़ा वही तरीका कि ए कितना चला बी कितना चला। बड़ा दूसरा तरीका क्या बेटा, वही क्या कहते हैं बेटा, एक जने को रोक लो और फिर दूसरे को देख लो, बड़ा आंसर आ जाएगा आपका। तो बड़ा पहला तरीका मुझे कहता है कि मान लीजिए कि ए जो है वो चलते चलते यहां पहुंच गया, तो दिस एंगल इज थीटा। तो आप कह सकते हो सर थीटा इज बेसिकली पाई बाई 6 इंटू टी प्लस हाफ इंटू पाई बाई 6 इंटू टी स्क्वायर। जो बी है वो पहले ये 3 पाई बाई 2 चलेगा, फिर थीटा और चलेगा। तो आप बोलोगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इनिशियल ओमेगा दैट इज पाई बाई 3 इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा दैट इज 2 पाई बाई 3 इंटू टी स्क्वायर। सर मुझे थीटा नहीं चाहिए, टाइम ही चाहिए। बेटा माइनस कर दो। जैसे आपने माइनस किया बेटा मेरे पास आ गया 3 पाई बाई 2 इज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, आई थिंक बेटा पाई बाई 6 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 इंटू टी स्क्वायर। बेटा पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। बेटा इक्वेशन देखना क्या बनेगी। हाँ बेटा चलो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू टी बाई 6 प्लस हाफ इंटू बेटा 6 अगर एलसीएम आ गया, बेटा 6 अगर एलसीएम आ गया तो 4 माइनस 1 बेटा कितना हो गया 3 इंटू टी स्क्वायर। ऑफ कोर्स बेटा दिस इज 2। मेरे पास आ गया 3 बाई 2 इज टी बाई 6 प्लस 3 बाई 2 टी स्क्वायर। हाँ बेटा क्या लिख सकते हैं इसको हम, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू टी बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर माइनस टी बाई 3 सॉरी बेटा प्लस टी बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। चाहो बेटा 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो करना चाहो तो। मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 9t स्क्वायर प्लस टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बेटा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बेटा माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2a। बेटा नेगेटिव वाला तो आंसर आएगा नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव वाला आंसर। दिस इज द आंसर बेटा। ये टाइम है जब बेटा ए और बी मीट करेंगे। बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आप पहले इक्वेशन ये लिखते हो फिर इक्वेशन लिखते हो फिर ओमेगास को माइनस करते हो अल्फास को माइनस करते हो, सॉरी ये 2 इक्वेशन लिखते हो फिर आप ओमेगास को माइनस करते हो सर अल्फा को माइनस करते हो। सर ओमेगा और अल्फा को पहले ही माइनस कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे के लिए आप एक काम कर सकते हो कि यार दोनों में से किसी एक को रोक लो। तो चलिए बेटा मैं एक काम करता हूँ, ए को रोकता हूँ। ए को रोकने के लिए ए के ओमेगा को और ए के अल्फा को उल्टा करके जोड़ दो, इसमें भी और इसमें भी। ओमेगा को उल्टा करके जोड़ा तो इसका ओमेगा तो हो गया 0, इसका ओमेगा था ऐसा, उल्टा करके जोड़ना है ऐसे 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 ऐसे। पाई बाई 3 यूं पाई बाई 6 यूं, तो इसके पास आ गया पाई बाई 6 यूं। इसके पास बड़ा अल्फा है पाई बाई 6, रोकने के लिए
ऐसे पाई बाय 6 जोड़ दो, पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3 सॉरी 2 पाई बाय 3 ऐसे, पाई बाय 6 ऐसे। तो आप बोलोगे सर इसके पास आ गया 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, बड़ा 6 तो नीचे आ गया, बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज 4 पाई माइनस पाई, आई थिंक बड़ा दैट इज 3 पाई बाय 2, बड़ा दैट इज आई थिंक पाई बाय 2। तो आप कहोगे कि सर अब मैं तो रेस्ट पे हूं और ये चलते 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 यहां आ रहा है, तो इसको कुल मिलाकर एंगल चलना है 3/2। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? पाई बाय 6 से, प्लस हाफ इंटू कितने अल्फा से? बड़ा पाई बाय 2 से इंटू टी का स्क्वायर, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस पूरे को बड़ा ठीक है बेटा, नीचे कितना आ गया? हाँ बेटा, हमारे पास पाई से बड़ा पाई कैंसिल, बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज 3/2 इज इक्वल्स टू बड़ा टी स्क्वायर बाई 4, एक मिनट बेटा वहां हमने कुछ गड़बड़ की थी क्या बेटा? मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की थी क्या बेटा? मिट भी गई होता है ना, हाफ इंटू, बेटा एक बार चेक कर लेना उस कैलकुलेशन को ना बेटा, उस कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना क्या है बेटा वो कैलकुलेशन है ना। मेरे पास आ गया टी स्क्वायर बाई 4, बेटा मेरे से तो मिट गई है, तो मैं एक बार कैसे देखूं, बाद में देख लेंगे ना। दैट इज 3/2 प्लस बेटा टी स्क्वायर बाई 4 प्लस टी बाई 6। बेटा एक बार वो कैलकुलेशन स्क्रैप ही कर देना, चलो वापस लिख लेंगे उसका। मेरे पास आ गया बेटा कितना आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? दैट इज 3/2 इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी बाई 3। बड़ा मेरे पास आ गया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस बेटा कितना 2t, बेटा मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इस बार चेक करना सही है क्या? 3 मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इसको बड़ा सोल्व करना, मेरे पास आ गया t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 3 इंटू माइनस 18 अपॉन 2 2a। बड़ा ही आना चाहिए यार, बड़ा ही आना चाहिए। एक बार बड़ा वो पहले वाली कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, उसमें शायद बड़ा अपन से कोई मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहले वाली में बेटा एक क्वेश्चन कुछ चला था, बेटा ए ने एंगल चला था कितना? बेटा ए ने एंगल चला था पाई बाय 6 इंटू टी प्लस हाफ इंटू कितना अल्फा था? बेटा अल्फा था इसका बेटा मेरे ख्याल से पाई बाय 6 इंटू टी का स्क्वायर। ये अगर थीटा था तो बेटा बी ने एंगल चला था थीटा प्लस पाई, बी की बेटा एंगल वेलोसिटी कितनी थी? पाई बाय 3 इंटू टी प्लस हाफ इंटू बेटा अल्फा कितना था इसका? अल्फा था 2 पाई बाय 3। बेटा माइनस करना, मेरे पास बेटा माइनस के थीटा थीटा गायब हो गया, बेटा मेरे पास आ गया पाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 इज बेटा पाई बाय 6 इंटू टी प्लस हाफ से बेटा ये कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12 इंटू टी स्क्वायर। चेक करना बेटा 1 इज इक्वल्स टू टी बाई 6 प्लस बेटा नीचे 12 रखूंगा तो बेटा दैट इज 4 माइनस 1 टी स्क्वायर, बेटा दैट इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू टी बाई 6 प्लस बेटा 3/12 इज आई थिंक बेटा
12 माइनस 1, 12 माइनस 3, that is t square by 4, but that is t square by 4. ओ अरे बेटा मैंने पाई नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी सॉरी। अरे बेटा ये वाला एंगल 3π/2 था बेटा, पाई लिख दिया बार बार बेटा। दिस इज प्लस 3π/2, माई फॉल्ट बेटा। दिस इज ऑल्सो 3π/2, माई फॉल्ट। ये बेटा एंगल 3π/2 मैंने पाई लिख दिया गलती से। चलिए बेटा, और इसको लिखते बेटा मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 3/2 इज इक्वल्स टू बेटा पाई गायब हो गया t/6 प्लस बेटा पाई थोड़ा गायब हो गया और 12 बेटा नीचे आ गया 12, 4 माइनस 1 बेटा 4 माइनस 1 इज आई थिंक बेटा कितना 3, दैट इज टी स्क्वायर। और सोल्व करते ही बेटा मेरे पास आ गया है बेटा, बोलना कितना आ गया मेरे पास आ गया टी स्क्वायर बाई 4 प्लस t/6 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा फिर से वही इक्वेशन आ गई, टी स्क्वायर बाई 4 प्लस t/6 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। बेटा पूरी की पूरी इक्वेशन को बेटा थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा, कर लेना इसको सॉल्व यार। बेटा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा बेटा किससे, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको सोल्व किया तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2। बेटा ये अपना आंसर आ गया माइनस। तो पहले वाला अपन ने लिखा दिया ना, उसके अंदर अपन ने ये वाला गलती से पाई लिख दिया। बेटा पाई नहीं है बल्कि पाई तो इतना सा है प्लस π/2, ये टोटल तो कितना है 3π/2। तो आप उसको एक बार चेक कर लेना है ना, वो गलती से हो गया है ना। चलिए बेटा ये बेटा इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटीज के सवाल निपटा सकते हैं। चलो बच्चा एक बात और, इस तरह के सवाल आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कभी सवाल में हमसे ये पूछ लिया कि ए ने कितना एंगल चला तब जाकर ए और बी मीट किए, तो इसका मतलब हमसे थीटा पूछ रहे हैं और हमसे थीटा पूछ रहे हैं, तो जो हमारा सेकंड वाला तरीका था बेटा इतना यूजफुल नहीं है। पहले वाला तरीका जिसमें थीटा चला, दूसरा वाला 3π/2 प्लस थीटा चला, वो यूज करना थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थोड़ा इस चीज को हम चेक कर लिया, एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या है कि कितने एंगल ट्रेवल करने के बाद ए और बी मीट करते हैं, थोड़ा उस टाइम तुम बेसिक बेटा ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। बेटा सर्कुलर मोशन की शीट मिल गई होगी और सर्कुलर मोशन की शीट में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बेटा सेक्शन ए निपटा लेना, छोटा सा ही है बेटा। उसके अलावा आपकी WPE की जो सारी शीट है बेटा वो तो होनी चाहिए, प्लस बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बेटा दोनों सेक्शन ए निपटा लो, दोनों के सेक्शन ए निपटा लो। चलिए बेटा